हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नगमा। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ऐसी कौन सी डाइट लें जिससे हमारी किडनी ज़्यादा चले। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो को कि आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट मेरी लाइफ कैसी रही, और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, जिनमें से एक ये है कि मैं ऐसा डाइट चार्ट आपको बना के दे दूँ जो मैं खुद खाती हूँ, जिसकी वजह से आज मुझे 16 ईयर्स हो गए और मैंने अपना क्रिएटिनिन मेंटेन किया है। मैंने आपको बताया कई बार मेरा क्रिएटिनिन 2, 2.8, 3.8, 4 तक भी गया है, लेकिन वो वापस से नीचे आया। मैंने खुद से मेंटेन किया। देखिए, किडनी के बारे में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना वो आपको डॉक्टर बताएगा, लेकिन आपको अपना ध्यान तो खुद ही रखना होगा। डॉक्टर आपको दवाइयाँ बता सकता है, ट्रांसप्लांट से रिलेटेड चीज़ें बता सकता है, लेकिन खाने से रिलेटेड चीज़ें आपको खुद फॉलो करनी होंगी। उसमें डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। वो सिर्फ बोल सकते हैं कि भाई आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, लेकिन कंट्रोल तो आपको करना है। तो सबसे पहले तो माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना होगा कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, ये किडनी आपको बहुत मुश्किल से मिली है और बहुत किसी लव्ड वन की मिली है, जैसे कि मुझे मेरे पापा की मिली थी। तो हमेशा माइंड में वो चीज़ रख के चलना है कि भाई हमें किसी बहुत प्यार करने वाले ने हमारे किडनी दी है और हमें इसकी देखरेख करनी है। जब आप ये चीज़ सोच लोगे ना, तो आप जो चीज़ें अब मैं बताने जा रही हूँ उनको रिलीजियसली फॉलो करोगे, जैसे कि मैंने की। मैंने आपको बताया था कि मैं मेरी मेडिसिन एकदम टाइम टू टाइम लेती हूँ। अगर सुबह 7 बजे लूँगी तो शाम को 7 बजे लूँगी। वैसे मैं इतने सालों से आपको बता दूँ, पहले मैं 7 बजे लिया करती थी और अब मैं अपनी मेडिसिन 8:30 पे लेती हूँ और नाइट में वापस 8:30 से 8:45 के बीच वो मेडिसिन लेती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में मैं 8:30 ले लेती हूँ। तो हम बात कर रहे थे डाइट की। आप अपनी मेडिसिन का ध्यान रखिए। डाइट मैं आपको बता रही हूँ, आप वो फॉलो कीजिए। और जिनका भी क्रिएटिनिन 2 के ऊपर चल रहा है, 1.5 के ऊपर चल रहा है, ये डाइट फॉलो करें, चाहे वो उनका ट्रांसप्लांट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपके लिए ये डाइट बहुत जरूरी है। दवाइयाँ क्या करेंगी? दवाइयाँ आपका क्रिएटिनिन नीचे लेके जाएंगे, वो वापस से ऊपर आएगा, क्योंकि मेनली जो काम करना है वो आपको करना है। और वो क्या करना है वो अब मैं जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से फॉलो कीजिएगा। देखिए, डाइट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपसे बोल दूँ कि आपको इस टाइम खाना है, उस टाइम खाना है। जिस टाइम आपको भूख लगेगी आप उस टाइम खाना खाइए, लेकिन थोड़ा सा प्रोटीन्स का ध्यान रखना है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, किडनी पे हमें लोड नहीं डालना है, क्योंकि किडनी जो है हमें बाहर से आई है हमारे अंदर। अभी ये फॉरेन ऑब्जेक्ट होती है, बाहर से आई है। तो जब बाहर से आई है तो हमें अपनी किडनी के ऊपर उतना लोड नहीं डालना है, वो बेयर नहीं कर पाएगी। इसलिए किडनी के ऊपर आपको प्रोटीन्स का लोड जितना हो सके कम रखना है। प्रोटीन्स में आपको क्या क्या खाना है, अगर आप मेरी बात करेंगे, आप लोग बोलते हैं आप जो खाते हो वो मुझे बता दो, तो शायद आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करती हूँ। मतलब मुझे टेस्ट पे मैंने कभी नहीं जाती, क्योंकि टेस्ट तो मैंने पहले बहुत अच्छा खाया है, और बीच में मैं ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो डाइट को फॉलो कर रही हूँ तो मैं कभी कुछ अच्छा नहीं खाऊंगी। मैं बीच में खाती हूँ, लिमिट में खाती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हो, आपको नाश्ते में पोहा, उपमा या फिर एक चपाती, एक व्हाइट एग, इस तरीके की चीज़ आप ले सकते हो। चपाती जो है वो गेहूं की लेना है। हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो लंबे समय में डाइजेस्ट हो, क्योंकि वो हमारी किडनी पे प्रेशर क्रिएट करेंगी। आटे की रोटी आप खा सकते हो, या फिर आप सूजी और जैसा कि मैंने बताया आप पोहा ले सकते हो नाश्ते में, और उसके अलावा आप ओट्स भी ले सकते हो। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो वो प्रेफर करे ओट्स का नाश्ता। अगर आप ओट्स में चीला बना के खाते हो या ओट्स की रोटी बना के खाते हो, जैसे भी ओट को थोड़ा सा अपनी डाइट में आप शामिल कर लीजिए, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। मैंने कोलेस्ट्रॉल की बात इसलिए की क्योंकि जिनका क्रिएटिनिन हाई होता है उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल का लेना देना सिर्फ ऑयल से नहीं है। मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बना रखी है, हो सके अगर आपके पास टाइम है तो वो जाके देख लीजिएगा। अभी मैं कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ मैंने आपको बताया है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप ओट भी मिला लीजिएगा। तो ये तो हो गई नाश्ते की बात कि मॉर्निंग में आपको क्या खाना है। दूध, दही और राइस कम खाना है। अगर आप राइस ले रहे हो तो थोड़ा सा राइस और एक चपाती, या फिर अगर मेंस हैं तो 2 चपाती। आपको खाने की जो क्वांटिटी है वो कम खानी है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट की मेडिसिन कुछ इस तरीके से है कि अगर आप उन्हें खाते हो तो आपका वेट, उसमें स्टेरॉइड्स हैं, तो आपका वेट बड़ी इजीली इंक्रीज हो सकता है। तो आपको ये करना है कि आपका जो खाना है, पोषण है, वो लेस पोषण में खाना है। अगर आप लोग ऑफिस जाते हैं तो आप अपने टिफिन को इस तरीके से लेके जाइए कि आप उसको 2 या 3 बार में कंज्यूम करें। एक बार में पूरा खाना फिनिश नहीं करना है। अब आते हैं आपका स्नैक्स पे।
मैं स्नैक्स में ज़्यादातर कुछ नहीं लेती हूँ, और अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ या एक कॉफ़ी पी लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी। मिल्क की कॉफ़ी नहीं लेती, क्योंकि मिल्क और आपका ये जो कर्ड है, दही है, ये आपको डाइट में नहीं शामिल करना है। किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है तो 50 ग्राम दही ले सकता है। दूध तो आप मत ही लीजिए, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस होता है जो कि नहीं अच्छा है। इसके बाद हम बात करेंगे लंच की। लंच में आपको तुरई, टिंडा, लौकी, इसकी सब्जी रखनी है। 3 चम्मच दाल। 3 चम्मच दाल कितना होता है, मतलब 3 चम्मच दाल को आप पानी डाल के उबालोगे। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप उसको बनाते हो, जीरा, थोड़ा प्याज, लहसुन डाल के देसी घी में, हो सके तो देसी घी या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल करिए। उसमें आप रिफाइंड ऑयल खाने में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसमें आप ये तीनों चीज़ें डाल के 3 चम्मच दाल बनानी है, और उसके साथ थोड़ी सी घिया की सब्जी, मतलब लौकी की सब्जी, तुरई की सब्जी, टिंडे की सब्जी, ये सब ही चीज़ खानी है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं लेना है। आप कहेंगे कि प्रोटीन्स हमारा कैसे पूरा होगा? देखिए, आपके अंदर प्रोटीन्स बॉडी खुद भी बनाती है। तो आपको प्रोटीन्स की जो लोग भी बोलते हैं ऐसा कि भाई प्रोटीन्स कैसे पूरा होगा, किडनी पेशेंट को वैसे भी अपना प्रोटीन जो है कम करके ही चलना होता है। तो आप प्रोटीन लेस खाना खाएंगे, बिल्कुल प्रोटीन हटाना नहीं है, लेकिन हमें ऑटोमेटिकली रोटी से, चावल से थोड़ा थोड़ा प्रोटीन मिलेगा, जिसका ऑलमोस्ट अमाउंट जो है वो हाफ ऑफ द अमाउंट तो हो ही जाता है। तो ये हो गया आपका लंच। बाद अगर हम बात करते हैं 4 बजे की, आप फिर से चाय, कॉफी, मारीगोल्ड के 2 बिस्किट ले सकते हैं। ये बहुत ही इजी डाइट मैं आपको बता रही हूँ, जो नॉर्मली मैं फॉलो करती हूँ। फिर उसके बाद 5-6 बजे मैं नॉर्मली अपना खाना खा लेती हूँ। आपको जो टाइम सूट करता है, प्रेफर कीजिए 7 से पहले, बिफोर 7 आप अपना खाना जो है रात का हमें 6 o'clock तक खा लेना चाहिए। उससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं अपना खाना खा लेती हूँ, तो मेरे खाने में ज़्यादातर मैं दोपहर में खाती हूँ वही सब्जी बना के रखती हूँ, तो मैं उसके साथ एक चपाती खा लेती हूँ, अदरवाइज मैं कोई फ्रूट खा लेती हूँ। इस तरीके से मैं खाती हूँ। मैं वाइट एग नहीं खाती, मैं एग भी नहीं खाती, मैं दाल भी बहुत कम लेती हूँ। मैंने आपको बताया 3 स्पून दाल होती है, उस तरीके से चावल के साथ लेती हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, हर डाइट में सैलेड ज़रूर शामिल करिएगा। सैलेड का मतलब ये नहीं है कोई पर्टिकुलर सैलेड। गाजर और बीटरूट, एक बीटरूट और गाजर आप दिन में खा लीजिए या शाम को खा लीजिए, दैट इज इनफ। 2 गाजर और 1 बीटरूट आप अपना लंच के साथ लीजिए ही लीजिए, हो सके तो इवनिंग में भी लीजिए। फ्रूट्स में जब भी आपको कुछ खाना है तो या तो आप वाटरमेलन खाइए, पपाया खाइए, अमरूद खाइए। ये 3 फ्रूट बहुत अच्छे हैं किडनी के लिए, किडनी फ्रेंडली हैं, ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। अब ना खाने वाली चीजें मैं आपको बता दूं, मूंग की दाल और अरहर की दाल, ये सिर्फ 2 दालें आपको खानी है। इसके अलावा तीसरी कोई दाल नहीं खानी। राजमा, छोले अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो वीक में एक बार खाइए, इससे ज़्यादा मत खाइएगा। हो सके तो अवॉइड करिए जिनका बहुत ज़्यादा क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर जिनका कम है, 2 के आसपास है, तो वो वीक में एक बार राजमा, छोले ये सब खा सकते हैं। एग भी वो वाइट एग ले सकते हैं अगर वो 2 पे है तो। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा आपका क्रेटिनिन है या किसी की किडनी फेल हो चुकी है तो उनको ये नहीं लेना है, स्ट्रिक्टली नहीं लेना है। जो चीज़ें प्रोटीन्स में आपको नहीं खानी है उसमें यही सब, छोले, राजमा, सोयाबीन और लोबिया, जितनी भी हैवी पल्सेस होती हैं वो आपको नहीं खानी है। नॉनवेज आपको नहीं खाना है। तीसरा, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट कोई भी नहीं लेना है। तो इसके अलावा दूध, दही, चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, बाहर का प्रोसेस फूड हो गया, ये सब चीज़ों को जितना हो सके प्लीज़ अवॉइड कर दीजिएगा। ये सब चीज़ें भी आपको नहीं खानी है। अगर किसी को ब्रेड पसंद है तो वो ब्राउन ब्रेड की जगह व्हाइट ब्रेड ले, वो ज़्यादा अच्छा है। एक और चीज़ है साबूदाना। हो सके तो वीक में कम से कम 3 बार आप साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हो, साबूदाने का दलिया बना के खा सकते हो। साबूदाना बहुत हेल्दी चीज़ है। तो ये थी डाइट जो कि मैं लेती हूँ। मैं नॉर्मली यही खाती आ रही हूँ 16 साल से, और मंथ में कभी अगर मेरा बहुत दिल होता है तो 2-4 मंथ में एक बार मैं चिकन खा लेती हूँ। तो इस तरीके की डाइट अगर आप फॉलो कर सकते हो तो आप समझ लो आपको किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो डाइट चार्ट मैं आपके साथ फॉलो कर रही हूँ, इस डाइट चार्ट को ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से इन चीज़ों को जो भी मैंने बताया वो इस तरीके से खानी है। ये डाइट मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है, आप देख लीजिएगा। इसमें सारी वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं खाती हूँ या जो चीज़ें आपको खानी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको स्पेशल डाइट चार्ट चाहिए तो आपको रिपोर्ट्स मेरे नंबर पे आप सेंड कर दें, उसके अकॉर्डिंगली आपको डाइट चार्ट मिल जाएगा। तो अगर आपका क्रेटिन बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत फ्लक्चुएट होता है
तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको डाइट इसके अकॉर्डिंग मिले। 2 महीने बाद आप इसे सिर्फ 2 मंथ्स फॉलो कीजिए। जो जो चीजें मैंने बताई उन्हें मत खाइएगा, जो चीजें मैंने बोली उन्हें करिए। फिर आप अपना मुझे क्रेटिनिन जिसका भी जितना है, उनका क्रेटिनिन आज जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो कितना है, और फिर 2 मंथ्स बाद आप आकर रिपोर्ट कराइएगा और वापस से मैसेज करिएगा अब क्रेटिनिन कितना है। देखिए, आज मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताती हूँ कि डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ देते हैं, मैं फिर बोल रही हूँ ये बात, वो आपको मेडिसिन देते हैं जो आपकी बॉडी पे काम करती हैं, लेकिन वो तब अच्छे से काम करेंगी जब आप डाइट सुधार लोगे। एंड ट्रस्ट मी, आपकी आधे से ज़्यादा दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। आप यकीन नहीं करोगे, अभी 3 मंथ्स पहले मेरी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही थी। मेरे हार्ट का BMP हाई था, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई था। मैंने कोलेस्ट्रॉल की वीडियो भी डाली है, किस तरीके से मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल एकदम अभी नॉर्मल है मेरा कोलेस्ट्रॉल। मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी, मैं बात नहीं कर सकती थी। मेरा वेट इट वाज 97 एंड नाउ आई एम 87.1। तो मैंने वेट भी कम किया है उसी डाइट को फॉलो करके। वेट कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट कम करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखिए, जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है ये उनके लिए है कि अगर आपका वेट बढ़ता है ट्रांसप्लांट के बाद तो वो अच्छा नहीं होता, वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, किडनी पे प्रेशर डालेगा जिसकी वजह से भी क्रेटिनिन बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। डॉक्टर ज़रूर बोलेंगे कि आप सब कुछ खा लीजिए, लेकिन आपको तभी पता चलेगा जब आपको इन्फेक्शन होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे और उनको बताओगे मैंने ये खाया था, ये खाया था, तब वो बताएंगे अरे ये नहीं खाना चाहिए था, इस तरीके से नहीं खाना चाहिए था। और ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, ये सब मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ये सब चीज़ें मैंने फेस की है, मैं चाहती हूँ आप लोग ना फेस करें। आप लोग डॉक्टर के पास जाके बताएंगे कि ये चीज़ें हुई, फिर वो बोलेंगे ये चीज़ नहीं खानी चाहिए थी, तो ऐसा ना हो इसलिए आप ये डाइट फॉलो कीजिए, क्योंकि ये डाइट एकदम प्रूवन है, मैंने खुद फॉलो की है और मैं आज अच्छे से बैठी हूँ। तो और क्या चाहिए, आप इस डाइट को फॉलो करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप क्या जानना चाहते हैं किडनी से रिलेटेड, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।